सी वो चांद दिख रहा है, नहीं बन रहा है। Hey people, very good morning. So right now it's 4:45 AM, मतलब 4:45 हो चुके हैं। और अभी ये गए हैं आज। कल इफ़ यू रिमेम्बर अंकल आए हुए थे, तो अंकल को ये काम, मतलब अंकल मतलब जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने कहीं जाना था, आज कहीं जाना है, तो स्टॉप पर छोड़ के, मतलब बस स्टॉप तक ड्रॉप करना है। उन्होंने कहीं जाना है अंकल ने आज, तो वही मैं इनको बोल रही थी कि चल, मतलब अंकल हमें कल बोल रहे थे कि आपको तकलीफ़ देनी है। मैंने कहा नहीं अंकल, इसमें तकलीफ़ क्या है, हम तो छोटे हैं, अब आपके बच्चे ही हैं, फिर क्या हो गया, चले जाएंगे, बहाने से ये भी उठ जाएंगे। फिर मैं इस अंकल को नॉर्मल करने के लिए बोल रही थी। तो फिर अभी हम उठ गए थे, तो फिर अंकल को कॉल करा। अंकल कहते हैं हाँ बस मैं रेडी हो रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला आप नीचे ही चले जाओ अंकल के पास ही, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग थोड़े इम्पेशेंट होते हैं, उनको हो जाएगा कि हाँ आ गए, नहीं तो उनको ऐसे ही रेस्टलेस फील होएगा कि पता नहीं उठे, बट पता नहीं रेडी हुए, कहीं लेट ना कर दें। तो फिर ये अभी नीचे ही चले गए हुए अंकल के पास ही। तो मैं वापस से सोने लगी। जब भी आएंगे तो तभी उठूँगी। अब इतनी जल्दी उठ के क्या करूँगी, 5 बजे के अराउंड। आपू तो पीपल ये आ चुके हैं, 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे अंकल को छोड़ने में, बेचारे अंकल। चलो ठीक है, अब हम वापस से सो रहे हैं, क्योंकि अभी 5:10 हो रहे हैं और इतनी जल्दी क्यों उठेंगे, हम उठेंगे कोई 7 o'clock तक उठूँगी मैं। हे पीपल, गुड मॉर्निंग। आज मौसम काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और ये अभी जस्ट ऑफिस के लिए निकले हैं। 10 o'clock हो रहे हैं अभी। ये अंकल को छोड़ के आ गए थे जब, उसके बाद हम लोग सो गए और फिर हमारी नींद खुली काफ़ी लेट। वैसे तो ऑफिस के टाइम पे जा ही रहे हैं। थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी थोड़ी पहले, और अब वापस से गर्मी, मतलब ऐसे मौसम तो धूप नहीं है लेकिन गर्मी है। बाय। चलो हम चलते हैं, थोड़े अपने चोर्स वगैरह कंप्लीट करते हैं। बहुत गर्मी हो गई, मतलब वैसे मौसम तो बारिश का है, लेकिन फिर भी बारिश भी नहीं आई है और है भी गर्मी। या सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट माय रिसेंट सोफ़ा कम बेड थिंग, मैंने वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था, एंड उसको ऑर्डर करे हुए हमें जैसे ही वो फ़र्स्ट टाइम डिलीवर हुआ, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ, जैसे ही वो फ़र्स्ट टाइम पे डिलीवर हुआ, उसके डिलीवर होने के बाद एक्चुअली उसके 2 आर्म रेस्ट थे। आर्म रेस्ट जिसके ऊपर बाजू रखते हैं सोफ़े पे, वो डिटैचेबल थे, मतलब वो हम हटा के साइड पे निकाल के रख सकते थे। तो वो डिटैचेबल होने की वजह से, और उसमें उस आर्म रेस्ट को होल्ड करके रखने के लिए एक साइड पे ग्रिल या फिर एक रिंग टाइप की थी, जो जो कि सिमिलरली डिटैचेबल थी। तो उस रिंग के साथ उस आर्म रेस्ट को एडजस्ट करके रखते थे। तो जब फर्स्ट टाइम आया, तो उसका 2 में से 1 आर्म रेस्ट जो है वो थोड़ा-सा फटा हुआ था ऊपर से उसका कवर, जबकि वो फटा हुआ थोड़ा-सा ही था। बट जब हम किसी चीज़ के लिए फुल पेमेंट कर रहे हैं, तो हम वो आइटम डिफेक्टेड क्यों लेते? तो हमने उसका रिटर्न भी था, लेकिन हमने रिटर्न नहीं डाला, हमने उसका एक्सचेंज डाला था। आउट ऑफ दोज़ 2 आर्मरेस्ट, उसका जो एक आर्मरेस्ट था वो वो फटा हुआ था थोड़ा-सा। हमें लगा इफ़ वी आर पेइंग फुल, इफ़ वी आर पेइंग लाइक फुल चार्जेस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, व्हाई वुड वी कीप एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और या फिर जो फटी हुई चीज़ है हमारे पास, तो हमने उसको वापस करने की एक्सचेंज करने की सोची, क्योंकि अदरवाइज़ हमको वो सोफ़ा बेड पसंद था। बाद वो एक्सचेंज जो था हमारा, वो पिकअप के लिए आना था। वो पिकअप करते हुए उन्होंने 2-3 दिन लगा दिए। जो भी डिलीवरी पार्टनर्स उसके पिकअप के लिए आए, उन्होंने
मैं उस टाइम पे मैं घर पे थी, माय हस्बैंड वाज नॉट देयर एंड दे वर लाइक कि वो सोफ़ा कम बेड हैवी था थोड़ा एंड दे वर लाइक कि आप नीचे लेकर आ जाओ, हम नीचे से ले लेंगे, तो हम ऊपर नहीं आएँगे। मैंने कहा जब डिलीवर आप लोगों ने करना था तब तो आप लोग ऊपर आए थे, तो जब अब इसको लेने की बात है, अब आप लोग ऐसा क्यों हमको ट्रबल कर रहे हो कि नीचे लेकर आ जाओ, ये आइटम इतनी हैवी है तो मैं नहीं लेकर आ सकती। इवन हम हमारा एड्रेस पे मेंशन था, जो डिलीवरी एड्रेस था उस पे जब हमने टॉप फ्लोर लिखा हुआ है तो पिकअप भी वहीं से होना चाहिए। तो फिर वो उस मतलब काफ़ी उससे डिस्कशन हुई, उस बंदे ने पिकअप हमारा नहीं किया, फिर वो पिकअप हमारा पोस्टपोन हो गया, फिर वापस से मुझे कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ा, फ्लिपकार्ट में कॉल करना पड़ा और फिर नेक्स्ट डे उसका दोबारा से पिकअप शेड्यूल हुआ। फिर जब नेक्स्ट पिकअप शेड्यूल हुआ फिर वो आया, उसी ने पैक किया और वही लेकर गया। फिर यहाँ तक ठीक था, अब हमें लगा ये हमारा सोफ़ा कम बेड फिर से आ जाएगा नेक्स्ट। लेकिन फिर से जब नेक्स्ट सोफ़ा कम बेड हमारा आया उसमें एक आर्मरेस्ट मिसिंग था। मतलब कैन यू इमेजिन, पहले जब आया उसमें एक आर्मरेस्ट फटा हुआ था, थोड़ा सा फटा हुआ इन द सेंस कि जैसे ही कपड़ा है ना ऊपर कवर है, तो ये कवर थोड़ा सा जैसे फट चुका हो, जैसे एक्स्ट्रा खींचने की वजह से या फिर फ्रिक्शन की वजह से। तो हो सकता है कि जिस गाड़ी में आ रहा था उस गाड़ी में इतना सामान होगा तो कुछ ना कुछ उसमें फंस गया हो, कुछ कील के साथ, तो वो वहाँ से ऊपर से फट गया था थोड़ा। तो हम क्यों रखते वैसा प्रोडक्ट। तो फिर नेक्स्ट टाइम उसमें एक आर्मरेस्ट ही मिसिंग था कंप्लीट। फिर तब भी हमारे वो काम का नहीं था। फिर हमने उसका रिटर्न डाला, फिर सेम प्रोसेस हुआ, रिटर्न पिकअप करने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया। फिर तीसरी बारी जब वो आया, मैंने बताया ना आर्मरेस्ट के साथ, आर्मरेस्ट क्योंकि डिटैचेबल थे तो आर्मरेस्ट की सपोर्ट के लिए मेटल रिंग्स थी, मेटल रॉड्स टाइप, एक रॉड थी सिल्वर मेटल रॉड, वही मिसिंग थी, एक रॉड मिसिंग थी। तो हम बहुत बारी उनको कॉल पे ये भी बोलते थे कंपनी में कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि सिर्फ जो आइटम डिफेक्टेड है इसमें अगर डिटैचेबल है वो आर्मरेस्ट, तो आप सिर्फ आर्मरेस्ट ही लेकर जाओ और दूसरा आर्मरेस्ट दे दो। बट इसके लिए वो लोग मानते नहीं थे, कि वो उनका कहना था कि पूरा ही आइटम जो है ये वापस जाएगा और पूरा आइटम फिर वापस आएगा। तो जितनी बारी भी वापस जा रहा था वापस तो जा रहा था, लेकिन जब लेकर आने की बारी आ रही थी हर बारी कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग थी। फिर आर्मरेस्ट का जो सपोर्ट था वही मिसिंग था। तो ऐसे कर करके हर बारी 3 बार हमने वो एक्सचेंज करवा दिया और तीनों बार कुछ ना कुछ मिसिंग आया। मुझे बहुत थैंकफुल है कि भगवान ने उस टाइम पे हमारा साथ दिया कि हमारे सोफ़ा कम बेड सभी के सभी ख़राब आए, क्योंकि अगर कोई भी सही तरीके का आ जाता तो हमारा लॉस ही होता, क्योंकि जो अभी वाला हमारा सोफ़ा कम बेड है दैट इज़ लाइक फार बेटर देन ऑल दोज़। सो पीपल, ये था वो सोफ़ा कम बेड और इसमें ये जो फर्स्ट मेटल रॉड जैसी दिख रही है दिस वाज द होल्डर जो कि इसको होल्ड करके रख रहा था। जो इसमें हमारा आर्म रेस्ट आपको विजिबली शो हो रहा है इस वीडियो में, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी हुई है एक्चुअल सोफ़ा कम बेड से जो अभी वेबसाइट पे था। और ये इसका दूसरा आर्म रेस्ट है। ये दोनों आर्म रेस्ट डिटैचेबल हैं। ये इसका टॉप व्यू है, मिलता जुलता ऐसा ही था। और बस ये जो आर्मरेस्ट है ये डिटैचेबल है, तो एक बार ही तो ये फटा हुआ आर्मरेस्ट आया था, नेक्स्ट टाइम आर्मरेस्ट ही मिसिंग था, थर्ड टाइम आया तो ये देखो ये डिटैचेबल है आर्मरेस्ट। थर्ड टाइम आया तो ये जो रॉड है मेटल रॉड जो इस आर्मरेस्ट को होल्ड करके रख रही है वही मिसिंग थी। तो इतना सारा हमको ट्रबल हुआ था इस सब को लेकर आने में। एंड मोर ओवर इस वीडियो में ये थोड़ा बहुत एस्थेटिक लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब ये घर पे आया था तो इतना कुछ एस्थेटिक नहीं था। ये बैकग्राउंड एस्थेटिक है, ये लोकेशन कंप्लीट इन्होंने उसी अकॉर्डिंग करी हुई है, कलर यही था बट इतना भी एस्थेटिक फील नहीं हो रहा था। एंड जब इसको हम पूरा बेड बना रहे थे तो एक मैट्रेस बन रहा था, नॉट लिटरली द बेड। तो ये सोफ़ा मैट्रेस बोल सकते हैं इसको, सोफ़ा बेड तो नहीं बोलेंगे। So people, that was all about this particular video. I feel that this video was kind of informative for you people, and in case you were planning to get a sofa bed from Flipkart, Amazon or anywhere online, just do check all these details. I hope you enjoyed this video, and if you liked this one and watched it till the end, thank you, it means a lot. Alright then, see you in the next one, maybe next time. Till then, bye bye, toodles.